दिस इज़ शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम CSC। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके लिए जो बच्चे जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एज वेल एज जो जे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। यार, जो जे मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनका जो सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है वो आई थिंक सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपके पास 20 से 25 दिन बचा हुआ है। तो यार, उस 20 से 25 दिन में आपको क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ना। ऐसे तो है ना, क्या होता है कि अगर आप इस बचे हुए लास्ट 25 दिन 20 दिन में अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपकी रैंकिंग जितनी आनी थी उससे कई गुना बेटर आती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखें। इसमें मैं वही टॉपिक्स को बताने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है जे मेंस के लिए। ठीक है, और आप एक अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20 से 25 दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। जो चीज़ आने वाली है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट एंड ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके यार, टॉपिक से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और जो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि एज ये वी ऑल नो, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम टॉपिक को बताने से पहले मैं 2-4 पॉइंट्स आपके सामने और रखने वाले हैं, है ना। तो पहले इस पॉइंट्स को आप लोग सुनिए, उसके बाद में हम टॉपिक पे आएंगे, है ना। कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे मेंस के लिए और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इसको आप लोग पढ़िए एक बार। ओके, है ना। एज यू नो, एग्जाम कंडक्टेड इज इंडिया। ओके, every year lot of candidates appear in the exam, but only few out of go further because of the competition level which is increasing so rapidly। मीन्स मतलब कि क्या होता है ना, दिन दिन प्रतिदिन अगर आप देखें ना, इस साल इसके अगले साल देखेंगे तो अब क्या होता है कि बच्चे बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन बढ़ता जाता है ना। और सो इसीलिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि हम कंपटीशन को अपने क्रैक कर सकें, है ना। तो सेकंड पॉइंट्स क्या है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, ओके, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्ज़ाम्स बिफोर स्टार्टिंग योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ओके, अगर आप लोग ये नहीं जानते, अगर आप जे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपके पास कम टाइम है, तो ये चीज़ उनके लिए है ना। उनको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, द जे मेंस सिलेबस टू 2020 इज ह्यूज एंड कवरिंग अप ऑल द टॉपिक्स माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके, है ना, पूरी चीज़ कवर करने में डिफ़िकल्टी सबको होती है, पर जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको पता होता है यार क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। सो टू स्मूथ अप योर प्रिपरेशन वी आर प्रोवाइडिंग यू द जे मेंस टॉपिक विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। ओके, तो अपन देखते हो कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि है ना। आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ही जे मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, फॉर इंजीनियरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम जे मेंस की फिजिक्स टॉपिक पे बात करेंगे। वो कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है यार, मतलब उनको तो पढ़ना ही चाहिए, बाकी आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जे मेंस का ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक जो है, ओ सॉरी, कलर मैं चेंज करता हूँ इसका। ओके फ्रेंड्स, वन मोर सेकेंड, इरेज।
ओके फ्रेंड्स, तो एक सेकंड यार, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है। हाँ ये सही है, ठीक है। तो जे मीन्स फिजिक्स टॉपिक पे अपन बात कर रहे थे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर, ठीक है। यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर जो चैप्टर होता है, जो शुरुआत में हर कोचिंग्स या फिर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यार, वेक्टर, यूनिट और डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होगी ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसके आने वाले हैं, है ना। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें चैप्टर की, तो वो लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। एंड जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेव्स भी इम्पोर्टेंट है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यार, इसके क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ये टॉपिक्स आप छोड़ के नहीं जा सकते। ऑप्टिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट। करंट यार, करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके साथ में यार एक टॉपिक आप लोग और ऐड कर लेना, कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटर, ओके। तो ये एक टॉपिक अब आप लोग और ऐड कर लेना। और जो 9th है वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ पे टोटल अपन ने 10 टॉपिक की बात की है, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर भी ऐड है। तो ये 10 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग ये बचे हुए टाइम पे 20 से 25 दिन का जो टाइम है, इसमें इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर कवर करें, ओके। अब बात करते हैं अपन मैथमेटिक्स पे, ओके। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। पहला टॉपिक यही आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। सीक्वेंस एंड सीरीज, सेकंड जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। थर्ड है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ जो है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिक यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी तो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ के ही जाना है, हालांकि थोड़ा सा टफ लगता है कुछ बच्चों को, पर आप छोड़ भी सकते हैं, बट स्टैटिक्स तो आप करके जाइए, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, है ना, वो शायद मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, पर आप लोग कर लेना, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री, ओके। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको फिजिक्स में भी हेल्प करने वाला है, मैथमेटिक्स में तो करने वाला ही है आपको हेल्प। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर कभी कभी हमें बीच में क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी मदद मिलती है। तो ये लिए इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट। लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये तो यार इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है, ठीक है। जो 8 नंबर का टॉपिक है वो है इंटीग्रल कैलकुलेशन। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसमें पढ़ लेना इंटीग्रल कैलकुलेशन और 3D ज्योमेट्री, है ना, एंड वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वो प्लेन वगैरह के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेना, है ना। उसके बहुत सारे 3D में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं यार, अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करने वाले जे मीन्स केमिस्ट्री मस्ट डू टॉपिक्स, ओके। तो अब जे मीन्स की अपन बात करें, तो जे मीन्स का जो पहला टॉपिक्स है वो सेक्शन केमिस्ट्री, सॉरी ओके। तो अब अगर अपन जे मीन्स केमिस्ट्री की बात करें, ओके, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है। जिसमें पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला टॉपिक है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ओके। आपको जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, बेसिक फंडामेंटल आपको पढ़ना चाहिए, जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको फिर वही बात आती है, हर जगह जो काम आने वाली है। अगर उसी को नहीं पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन में तुम फंसोगे।
सब बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हो गई, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो इनको थोड़ा सा फोकस करो, है ना। केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये इम्पोर्टेंट है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है यार, इसको पढ़ लेना, ये फिजिक्स में भी काम देने वाला है और आपको केमिस्ट्री में भी काम देने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज है। सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इम्पॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मैं बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है उसका, और रेडॉक्स उतना कम है पर बट आते हैं इसके भी क्वेश्चन, ओके। तो ये 6 टॉपिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ही रिवीजन करके ही जाना है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ओके। मतलब कि आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम में जाने पे क्या होता है, रेडियस बढ़ रही होती है कि रेडियस घट रही होती है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इनर्ट पीयर इफेक्ट क्या होता है ना, तो वो सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए पी ब्लॉक की और एस ब्लॉक की भी, है ना। और एस और पी की जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं, जो पिछले ईयर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आते हुए उन पेपर्स को आप लोग देखिए कि लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस का कौन सा रिएक्शंस पूछा गया था, कौन सा बार बार पूछा गया है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। लाइक बेसिक फंडामेंटल आपको इसके भी आने ही चाहिए, शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं अपन जो बेसिक रेजोनेंस वगैरह होती है ना, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट उसमें होते हैं ना, तो वो उन सब के ऑर्डर क्या होते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड टॉपिक जो है बायोमोलिक्यूल्स, ओके, एंड पॉलीमर्स, ये दोनों यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही ईजी हैं, आप लोग इसको बहुत ही जल्दी तैयारी कर सकते हैं। और फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो हेलोजन और नाइट्रोजन के आपको रिएक्शंस पढ़नी है, साथ ही साथ जो नेमिंग रिएक्शंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उन नेमिंग रिएक्शंस पे आपको फोकस करनी है, और ये 5 टॉपिक यहाँ पे हैं, इनको फोकस करनी है बस, ओके फ्रेंड्स। तो अपन ने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों टॉपिक पे अपन ने डिस्कस किया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग डाउट्स हैं, या फिर आपके कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं, कोई टॉपिक टफ लग रहा है इसमें से, या फिर आप किसी और डिफ़िकल्टी पे महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए और मैं उसका सलूशन लेके ज़रूर आऊँगा, ठीक है। तो एवर we provide you the full list of important topics, okay, for your JMS 2020 exam preparation, ठीक है, recommended by the expert, okay, and master all these topic and score better in the exams, okay. Good luck bro. So thank you for watching this video, and I will see you next time.